चलिए बच्चों, आज हम लोग वर्ष 2025 के जनवरी मंथ से लेकर दिसंबर मंथ तक के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। चलिए, आपका पहला पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 के लिए थीम निर्धारित की है। तो यह थीम है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, क्वांटम विज्ञान व प्रौद्योगिकी का वर्ष और अंतर्राष्ट्रीय शांति और विकास का वर्ष। 33वां संतोष ट्रॉफी किस राज्य ने जीता? 33वां संतोष ट्रॉफी किस राज्य ने जीता है? बंगाल राज्य ने। आपको मुझे ये बताना है कमेंट करके कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। इसरो ने अपना 100वां मिशन NVS-02 उपग्रह लॉन्च किया है। NVS-02 क्या है? उपग्रह है। और यह किस मिशन के तहत इसरो ने लॉन्च किया है? अपने 100वें मिशन के तहत लॉन्च किया है। इसे किससे लॉन्च किया गया है? तो GSLV F-15 नामक रॉकेट से लॉन्च किया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 मिला है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 में किसे मिला है? D मुकेश को, मनु भाकर को, हरमनप्रीत सिंह को और प्रवीण कुमार को। D मुकेश का संबंध शतरंज खेल से है, मनु भाकर शूटिंग, हरमनप्रीत सिंह हॉकी और प्रवीण कुमार जो है वो पैरा एथलीट हैं। 18वां प्रवासी दिवस कार्यक्रम 2025 मनाया गया। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम 2025 कहाँ मनाया गया? उड़ीसा में मनाया गया। और मुख्य अतिथि कौन थे? त्रिनिदाद और टोबैगो। भारत पोल पोर्टल का संबंध है। भारत पोल पोर्टल का संबंध किससे है और यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? CBI के द्वारा लॉन्च किया गया है। वर्ष 2025 गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। वर्ष 2025 गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? प्रबोवो सुबियांतो। और ये कौन है? ये हैं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। कौन है ये? ये हैं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। ये प्रश्न जो है आपका इम्पॉर्टेंट रहेगा एग्ज़ाम में, क्योंकि गणतंत्र दिवस पे जो भी अतिथि आते हैं उनसे संबंधित कोई न कोई प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर ही पूछता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि वर्ष 2025 गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? ये आपके हैं प्रबोवो सुबियांतो, जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। और झांकी में पहला स्थान किस राज्य को मिला है? उत्तर प्रदेश की महाकुंभ झांकी को मिला है। इसरो के 11वें अध्यक्ष बने। इसरो के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? V नारायणन। और इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये है आपके S सोमनाथ। इससे पहले जो थे V नारायणन से पहले जो थे S सोमनाथ थे, जिनके स्थान पे अभी V नारायणन इसरो के 11वें अध्यक्ष बने हैं। पहले अध्यक्ष कौन थे? ये थे विक्रम साराभाई। ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर भी आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा कि इसरो के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं V नारायणन। किसके स्थान पे बने हैं? S सोमनाथ के स्थान पर बने हैं। और इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई। ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो किस क्रम का? 10वें नंबर का सदस्य कौन बना रहा है? मतलब अभी ब्रिक्स जो है संस्था जो है, इसमें कितने सदस्य देश हो गए हैं? 10 सदस्य देश हो गए हैं। तो अभी जो करंट में इसका सदस्य बना है वो आपके बना है इंडोनेशिया। ब्रिक्स में शामिल जो सबसे पहले के देश हैं वो कौन कौन से हैं? ब्राज़ील, B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना एंड S फॉर साउथ अफ्रीका। इसके बाद 4 देश शामिल हुए थे, वो थे UAE, ईरान, मिस्र और इथोपिया। अभी 10वें क्रम का कौन सा सदस्य देश बना है? ये आपका बना है इंडोनेशिया। गरुड़ाक्षी पोर्टल। गरुड़ाक्षी पोर्टल क्या है? ये ऑनलाइन वन्य जीव संबंधी अपराध दर्ज करने के लिए लॉन्च किया गया है। और ये किस राज्य ने लॉन्च किया है? इसे लॉन्च किया है आपके कर्नाटक राज्य ने। कलवरी, खांडवी, करंज, बेला और बागीर, और अभी जो नवीनतम शामिल हुआ है बाघशीर, ये सभी क्या हैं? ये सभी हैं आपकी स्कॉर्पियन श्रेणी की
पनडुब्बी। क्या है ये सभी? पनडुब्बियाँ हैं। कौन कौन सी? कलवरी, खांडवी, करंज, बेला, बागीर और बाघशीर। ये सभी आपकी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियाँ हैं। नवीनतम अंतिम अत्याधुनिक स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी कौन सी शामिल की गई है? वाघशीर। किस में शामिल की गई है? भारतीय नौसेना में शामिल की गई है और प्रोजेक्ट P-75 के तहत शामिल की गई है। कप्पड़ और चल समुद्र तट का संबंध है। कप्पड़ और चल समुद्र तट का संबंध किस राज्य से है? ये दोनों समुद्र तट का संबंध केरल से है और चर्चा का कारण क्या है? इन्हें ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त किया है। इन्होंने क्या किया है? ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त किया है। आपसे प्रश्न कर सकता है कि कप्पड़ और चल समुद्र तट किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये हैं आपके केरल राज्य से संबंधित और चर्चा में रहने का कारण ये है कि इन्हें ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया गया है। बीसीसीआई के नए सचिव कौन बने हैं? ये बने हैं आपके देवजीत सैकिया। इन्होंने स्थान किसका लिया है? इसके पहले जो बीसीसीआई के सचिव थे वो कौन थे? जय शाह। तो जय शाह के स्थान पे अभी कौन नए सचिव बने हैं? देवजीत सैकिया बने हैं। और अभी जय शाह क्या बन गए हैं? ये बन गए हैं आईसीसी के चेयरमैन। आपको ये सभी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग में किया गया गुलाबी अग्निरोधी का मुख्य तत्व है। गुलाबी अग्निरोधी का मुख्य तत्व क्या है? अमोनियम फॉस्फेट। जो अभी कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लगी थी उसे बुझाने के लिए एक गुलाबी अग्निरोधी का प्रयोग किया गया था। तो उसमें मुख्य तत्व क्या है? वो है आपका अमोनियम फॉस्फेट। ये सभी चीज़ें आप लोग ज़रूर ही ध्यान रखिएगा क्योंकि प्रश्न अभी सीधे सीधे ना पूछ करके थोड़ा घुमावदार प्रश्न पूछता है जिसमें बच्चे उलझ जाते हैं और वो प्रश्नों को गलत करके चले जाते हैं। आपसे ये प्रश्न सीधे सीधे नहीं पूछेगा कि कहाँ के जंगलों में अभी चर्चा में रहा, कैलिफोर्निया स्थान कहाँ पे है। ये सारी चीज़ें अभी थोड़ा उन्होंने डिफ़िकल्ट बना दी हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि गुलाबी अग्निरोधी का प्रयोग हुआ था जिसका मुख्य जो तत्व है वो क्या है? अमोनियम फॉस्फेट। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जेड मोड सुरंग का उद्घाटन किया गया है। तो जेड मोड सुरंग का उद्घाटन अभी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया है। वो कहाँ पे किया गया है? जम्मू एंड कश्मीर में। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय किसका मुख्यालय? राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे बना है? निज़ामाबाद, तेलंगाना में। ये आपका कहाँ पे है? निज़ामाबाद, तेलंगाना में है। स्वाम ड्रोन विरोधी सिस्टम क्या है? ये है आपका भार्गवास्त्र। सॉरी, इसके पहले आपका एक प्रश्न छूट गया है। किसे यूनेस्को विरासत का प्रमाण पत्र मिला है? तो ये आपका मिला है चराईदेव मोइदम को। किसे मिला है? चराईदेव मोइदम को मिला है। स्वाम ड्रोन विरोधी सिस्टम है भार्गवास्त्र। मकरविलक्कू महोत्सव किसी भी महोत्सव का जो है प्रश्न जो भी रहता है वो ज़रूर आपके एग्ज़ाम वगैरह में पूछा जाता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि मकरविलक्कू जो आपका महोत्सव है वह किस राज्य से संबंधित है? तो ये है आपका केरल राज्य से संबंधित। सबरीमाला मंदिर से इसका संबंध है। सबरीमाला मंदिर कहाँ पे है आपका? केरल राज्य में है। डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के अभी राष्ट्रपति बने हुए हैं वो अमेरिका के किस नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो ये हैं आपके 47वें नंबर के राष्ट्रपति। कौन से नंबर के राष्ट्रपति? 47वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। और ये इनका संबंध किस पार्टी से है? तो इनका संबंध है रिपब्लिकन पार्टी से। और इन्होंने किसे पराजित किया है? कमला हैरिस को पराजित करके वे 47वें नंबर के अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं। इनका संबंध किस पार्टी से है? रिपब्लिकन पार्टी से। किसे पराजित किया? कमला हैरिस को पराजित किया। अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? किस क्रम के 50वें उपराष्ट्रपति? अभी आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो 47वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। अब 50वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? ये बने हैं JD वेंस।
ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर ही ध्यान में रखनी चाहिए और क्रम भी इनका आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति बने हैं जेडी वेंस और 47वें नंबर के राष्ट्र। फ्लैमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो फ्लैमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन आपका किया गया है आंध्र प्रदेश राज्य में। फ्लैमिंगो फेस्टिवल का संबंध किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश राज्य से है। राष्ट्रीय पराक्रम दिवस कौन सा दिवस? राष्ट्रीय पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन नेता सुभाष चंद्र बोस की जन्मतिथि है और नेता सुभाष चंद्र बोस की जन्मतिथि को किस रूप में मनाते हैं? राष्ट्रीय पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 किसे मिला है? ये मिला है आपका इनकोइस को। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 मिला है इनकोइस को। राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान, ये भी प्रश्न आपका, आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान, जिसका पूर्व नाम क्या था? तंबाकू बोर्ड था। इसका पूर्व नाम क्या था? तंबाकू बोर्ड। और ये तंबाकू बोर्ड, ये वाला प्रश्न तो आपके पता नहीं कितने एग्जामों में रिपीट किया होगा। ये कहाँ पे है? तो ये आपका राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में था, जिसका अभी नाम बदल करके क्या रख दिया गया है? राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान। तो ये भी आपका एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है? ये सारी जो किसी चीज़ का नाम बदलता है या फिर किसी जगह का नाम बदलता है, ये सारे ही आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। इन सभी प्रश्नों को आप ज़रूर अपने ध्यान में रखिएगा। तो आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? माइकल मार्टिन। आयरलैंड के अभी नवनियुक्त प्रधानमंत्री कौन है? माइकल मार्टिन। कहीं के कोई भी नई नियुक्ति होती है या किसी के जगह पे कोई आता है तो वो सारे प्रश्न भी आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल होने वाले राज्य हैं उदयपुर और इंदौर। मरणोपरांत 2025 में पद्म विभूषण मिला है। किसे किसे मिला है? वासुदेवन नायर को, ओसामू सुजुकी को और श्रीमती शारदा सिन्हा को। आपको मुझे ये बताना है कमेंट करके कि श्रीमती शारदा सिन्हा का संबंध किस राज्य से है। ये बहुत ही प्रसिद्ध लोक गायिका थी। इनका संबंध किस राज्य से है, ये आपको मुझे बताना है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन में पुरुष एकल खिताब जीता है। ये प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो ओपन सीरीज़ होती है, जो भी होता है, वो आपका जो खेल से प्रश्न बनते हैं वो भी आपके इम्पॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? ये जीता है जैनिक सिनर ने। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? इटली के खिलाड़ी हैं। और महिला एकल किसने जीता है? मेडिसिन कीर ने जीता है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना है। ये प्रश्न भी आपका इम्पॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये प्रश्न भी आपका एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट। पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है आपका उत्तराखंड राज्य। उत्तराखंड राज्य ने समान नागरिक संहिता को लागू किया गया है, करा है अनुच्छेद 44 के तहत। AI शिखर सम्मेलन, AI शिखर सम्मेलन में सह अध्यक्ष चुने गए हैं। AI शिखर सम्मेलन में सह अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? PM मोदी। इसका तीसरा आयोजन हुआ है। ये कहाँ पे हुआ है? पेरिस में। पहला आयोजन कहाँ हुआ था? ब्लेचले इंग्लैंड में हुआ था। दूसरा सियोल में हुआ था। सर गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार और ICC पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने हैं। ICC पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर और सर गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार किसे मिला है? जसप्रीत बुमराह को मिला है। महाकुंभ भगदड़ के लिए न्यायिक आयोग का गठन हुआ, अध्यक्ष बने हैं। इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? जस्टिस हर्ष कुमार। तो ये आपके कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सूची है, जिन्हें आप लोग ज़रूर से ही नोट डाउन कर लीजिएगा। और अगर आपको PDF चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, तो PDF आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा।
इसके बाद भी जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको मैं ज़रूर आपको देने का प्रयास करूँगी। धन्यवाद।